नमस्कार। वेलकम टू जनजी कॉमर्स बाय अभिनव एंड दिस इज़ अभिनव सादले। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि CBSE बोर्ड ने इस सेशन 2025-26 के लिए अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है। ये फाइनल और कंफर्म न्यूज़ हो चुकी है। तो आप सभी लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है, बट ओनली फॉर अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। और ये कैलकुलेटर भी एक सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए इस तरह का, मतलब ये एक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें लॉग वगैरह ना हो। बट एक प्रॉब्लम है कि ये पेपर जो कैलकुलेटर अलाउ किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के लिए किया गया है, यानी अप्लाइड मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बाकी किसी सब्जेक्ट में कैलकुलेटर हम नहीं ले जा सकते हैं। तो एक हमारी एडवाइस आप लोगों से ये होगी कि आप सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी आप एक अच्छी कंपनी का, जैसे ये ओरिवा का कैलकुलेटर है या कैशियो का आप कैलकुलेटर बाय कर सकते हैं और सारी कैलकुलेशन उस कैलकुलेटर से ही करें। बिल्कुल भी फ़ोन से कैलकुलेशन ना करें, या हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो चल जाएगा, बट फ़ोन से बिल्कुल कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि हमें उस सिनेरियो का ध्यान रखना है जो सिनेरियो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। और ये मत सोचो कि जब हम मैनेज कर लेंगे, अभी कैलकुलेटर मतलब फ़ोन से कर लेते हैं, वो फ़ोन से थोड़ा कन्वीनियंट है, हैबिट बना लेंगे, नहीं, हमें कैलकुलेटर का ही यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट टिप हम आप लोग को देना चाहते थे। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप लोग अपना कैलकुलेटर भी फिक्स कर लेते हैं उसी तरह से अपना पेन भी फिक्स कर लें। तो जैसे कि हमें शुरू से हैबिट है ये बटरफ्लो से लिखने की, तो आप लोग भी अपना कोई पेन फिक्स कर लें। इस पेन को फिक्स करने से फ़र्क तो आता है, डिफरेंस तो क्रिएट होता है। जैसे कि सपोज़ हम इसी पेन से लिखते हैं तो हमारी ग्रिप बन चुकी है। अभी हमें 6-7 साल इस पेन से लिखते हुए उसकी ग्रिप बन चुकी है। हमें कोई और पेन में इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इतना स्पीड से हम नहीं लिख पाएंगे, इतनी अच्छी राइटिंग हम नहीं लिख पाएंगे जितना इस पेन से। तो आप लोग को भी एक अपना पेन फिक्स कर लेना चाहिए। ये पेन खाली हो जाए तो इसमें रिफ़िल डलवा लो, या फिर ये पेन खाली हो जाए तो दूसरा सेम पेन बाय कर लो, सेम मॉडल वाला, बट दूसरा पेन नहीं खरीदना चाहिए। और हाँ, अगली बात ये कि हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही अकेला नहीं पढ़ना है, हमें बैलेंस करके चलना है, यानी हमें सारे सब्जेक्ट कवर करना है, हमें प्रपोर्शनेटली सिलेबस कवर करना है। जैसे कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सपोज़ वो फिज़िकल एजुकेशन या हिंदी है, जो आप लोगों को लगता है कि आप कवर कर सकते हो तो ठीक है, उसको कम पढ़ो वो चल जाएगा, बट बाकी सारे सब्जेक्ट को हमें बैलेंस करके चलना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 100% इन टोटल है, 100% डिवाइड बाई 5 करोगे तो 20%, हर एक सब्जेक्ट इक्वल वेटेज कैरी करता है जो 20% है। बट हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इससे बेटर है कि परसेंटेज भी मेंटेन करके चलना है। उसके लिए क्या है, हमें सारे सब्जेक्ट को बैलेंस में पढ़ना है, किसी एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और हाँ, आप लोगों को अभी से अपने 12th के करियर की, मतलब आफ्टर 12th की टेंशन नहीं लेनी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, उस टेंशन में नहीं जीना है। हम क्या करते हैं कि एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ हम ये करियर रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे कि आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। और वो सारी वीडियोस देखकर आई थिंक तुम लोग को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। हम इस चीज़ के लिए श्योर है, तुम लोग को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, टेंशन फ्री होकर तुम लोग फिर अपना 12th पर फोकस कर पाओगे। अभी एक छोटी सी हिंट दें अगर, तो बस ये कि जो CUET का सिलेबस है और जो 11th-12th का सिलेबस है वो सेम है, यानी कि तुम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो CUET के लिए, अपना 11th-12th का ही पढ़कर। तो अभी कुछ ना करते हुए ओनली अपना 11th एंड 12th के सिलेबस पर पूरा फोकस करो। और हाँ, कोई डाउट होता है तो बिना सोचे समझे हमें आराम से मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या वो करियर से रिलेटेड हो, हमसे डाउट पूछ सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़ते ही हो अगर डाउट पूछना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आप बाकी आगे सजेशन दीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।